फ्रेंड, आज हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट साइंस का मॉक टेस्ट इस वीडियो में लगाने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। इस वीडियो में इस मॉक टेस्ट में मैंने कम से कम 50 सवाल लिए हैं जो आपके प्रीवियस पेपर से लिए हुए हैं, और यही सवाल आपको कई बार एग्जाम में देखने को भी मिले होंगे अगर आपने इससे पहले कभी एग्जाम दिए हैं। अगर नहीं दिए हैं तो आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उस एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो में कम से कम 25 सवाल आपके रखे हुए हैं जो आने ही आने हैं गारंटी के साथ। ठीक है, तब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, इस समय टाइम की बहुत ज़्यादा कीमती है। तो अब हमारा पहला सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला सवाल यह है, परमाणु संख्या किसे दर्शाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या को दर्शाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको प्रोटॉन की संख्या वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। ठीक है, अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का लाल कण आरबीसी कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है अस्थि मज्जा पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, अगला है, किस धातु को तरल अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पी, यानी सॉरी ऑप्शन सी, यानी कि पारा। ठीक है, अगला देखेंगे सवाल, अगला सवाल यह है, पाचन की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ से शुरू होती है? तो पाचन की जो मुख्य जो प्रक्रिया होती है वो मुख से शुरू होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, अगला सवाल है, सी ओ गैस का पूरा नाम क्या है? तो सी ओ गैस का पूरा नाम है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, अगला सवाल है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो करता है हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। हमारा सवाल है, इसका ऑप्शन जरा नीचे आ गया चार। अगला सवाल यह है, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो परमाणु का जो केंद्र है वो कहलाता है नाभिक, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं सवाल, अगला है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये पौधों में जो जल का परिवहन है वो होता है जाइलम ऊतक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, अगला है, सबसे भारी प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो सबसे भारी प्राकृतिक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर की, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल, अगला है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणात्मक आवेश, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल, अगला है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है वो होता है प्रोटोजोया के कारण, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सवाल। दोस्तों, ऐसे मॉक टेस्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, अगला सवाल है, HCl का जलीय घोल क्या कहलाता है? तो HCl का जलीय घोल जो है वो कहलाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन के लिए मुख्य एंजाइम कहाँ बनता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे सवाल, किस तत्व को जीवन का आधार माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्बन। अगला देखेंगे, अगला सवाल है, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप, यानी कि रक्तचाप का मतलब होता है बीपी की जो मशीन होती है, बीपी चेक करने वाली मशीन, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इस वाले ऑप्शन पर ही टिक लगा लेना है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला सवाल है, Na2CO3 का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है वॉशिंग सोडा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल, अगला है, परमाणु द्रव्यमान किस में नापा जाता है? तो परमाणु द्रव्यमान जो है वो नापा जाता है एमू में, यानी कि AMU, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, श्वसन की दर किससे नियंत्रित होती है? तो श्वसन की जो दर है वो
होती है मस्तिष्क से नियंत्रित, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। हमारा अगला सवाल है, ओजोन किस परत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे सवाल। सवाल ये है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह रोग जो होता है वो होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से, यानी कि ऑप्शन बी इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, CaCO3 किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो ये होता है चूना पत्थर का, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, मनुष्य में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो ये की थी हार्वे ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु होती है टंगस्टन, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, RNA का पूरा नाम क्या होता है? RNA का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, शरीर में कैल्शियम की कमी से क्या होता है? तो शरीर में कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। एक ऑप्शन इसके नीचे आ गया है, ये रहा। सवाल ये है, अम्ल वर्षा में मुख्य गैस कौन सी होती है? ठीक है, अम्ल वर्षा में मुख्य गैस कौन सी होती है? तो वो होती है SO2, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, मानव हृदय किस प्रकार का अंग है? मानव हृदय जो होता है वो होता है पेशीय अंग प्रकार का, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला है, पीएच पैमाना किसने दिया? पीएच पैमाना जो है वो किसने दिया? तो ये दिया था सोरेन सन ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला है, सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सी है वायुमंडल में? ठीक है, तो वायुमंडल में है जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो ये होते हैं 23 जोड़े, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एक। अगला सवाल है, एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी होती है? एलपीजी यानी कि जैसे कि हमारे सिलेंडर में जो गैस होती है वो एलपीजी होती है, उसमें जो गैस होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ब्यूटेन, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल वो सही आंसर है। चलो अगला सवाल है, विटामिन के किस में सहायक होता है? तो विटामिन के होता है, ये होता है रक्त का थक्का बनने में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलो अगला सवाल है। अगला सवाल ये है, H2SO4 किसका सूत्र होता है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी कि इसका बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? तो पौधों में जो भोजन का जो परिवहन होता है वो होता है फ्लोएम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला है, परमाणु मॉडल किसने दिया था? तो परमाणु मॉडल जो है वो दिया था डॉल्टन ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है एओर्टा नाम की, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि CaOCl2। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, यानी कि लीवर। ठीक है, अगला सवाल है, मेंडल को किसका जनक कहा जाता है? तो मेंडल को जो है वो आनुवांशिक जनक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है, ये होता है C2H5OH, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे।
अगला सवाल यह है, शरीर में रक्त की कमी को क्या कहते हैं? शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो इससे क्या परेशानी हो सकती है, क्या बीमारी लग सकती है? तो इससे हो सकता है एनीमिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है, धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? तो धातुएं जो होती हैं वो होती हैं तन्य और चालक, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, अगला है, कोशिका की शक्ति गृह किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है, NaOH का सामान्य नाम क्या कहता है? सॉरी, सामान्य नाम इसका क्या होता है? तो इसका सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रक्त में शर्करा का स्तर किससे नियंत्रित होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इंसुलिन, यानी कि ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है, गैसों के प्रसार का नियम किसने दिया था? ठीक है, तो ये दिया था ग्राहम ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य में श्वसन की इकाई क्या होती है? तो ये होती है एल्वियोलाई, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल ये है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों ये आपके लिए जो होमवर्क है, आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, हाँ, और ये हमारा मॉक टेस्ट अगर आपको अच्छा लगा, आपको जानकारी अच्छी लगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और एक लाइक कर देना। अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।